इमेजिन कीजिए आपके पास एक प्लेन कैनवास है और आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं और उन कलर्स से आपको वो पिक्चर बनानी है जो आपके लिए सबसे पसंदीदा है, जो आपको सबसे ज्यादा दिल के करीब है और आप चाहते हैं कि ऐसी तस्वीर आप बना सकें। जी हाँ, हमारा जीवन भी ऐसी ही एक तस्वीर के समान है, एक ऐसा ही कैनवास है जहां पे हम जैसे चाहें वैसे रंग भर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रंगों की चॉइस हर दिन हम किस प्रकार से करते हैं इस पर डिपेंड करता है। दरअसल में जीवन में आने वाली सफलता या विफलता हर दिन छोटे छोटे किए गए प्रयास का दरअसल में एक नतीजा होता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 10 ऐसी चीजें जो हमें हर दिन इम्प्रूव करनी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होगा जो अभी नए हैं, अभी नई नई जॉब शुरू की है, या फिर अपने जॉब में स्टक हैं, या फिर किसी बिजनेस में स्टक हैं, अपनी लाइफ में स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, खालीपन सा महसूस होता है जिंदगी में। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एटीट्यूड की। एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो हमें बचपन से मिलता है। हम समाज में जो देखते हैं उससे सीखते हैं, हम परिवार में जो देखते हैं उससे सीखते हैं। कई बार ये एटीट्यूड हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है और कई बार वही एटीट्यूड हमें किसी नेगेटिव तरफ लेके चला जाता है। दरअसल में जीवन में सफलता के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का कितना इंपॉर्टेंस है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितने सही तरीके से समझते हैं। जितने भी बड़े लोगों का नाम ले लीजिए जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्होंने आविष्कार किए हैं, जिन्होंने अपना नाम मानस पटल पे चमकाया है, वो सब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग थे। चाहे आप एडिसन की बात कर लीजिए, चाहे अपने कलाम जी की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन माइकल फेल्प्स की जिनके नाम पे सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स हैं, या फिर बात कर लीजिए आज के मेसी या फिर रोनाल्डो की। ये सब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को, पॉजिटिव एटीट्यूड को जगह दी है। हर दिन थोड़ा पॉजिटिव सोचना और उसकी तरफ कार्य करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। ये एक टू वे प्रोसेस है। दरअसल में कम्युनिकेशन में बोला जाता है कि जब एक संवाद एक जगह से दूसरी जगह गया है वो कंप्लीट तभी माना जाता है जब उस संवाद का सही रिस्पॉन्स कंप्लीट होके वापस उस तक आए जिसने संवाद सेंड किया है, जिसने बातें शुरू की है। तो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप सॉफ्ट स्किल सीखिए, कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में सीखिए, किस परिस्थिति में कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है उसके बारे में सीखिए। आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आप एम्पैथी कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसके बारे में सीखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप एक बार में सीख जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें समय लगता है। समय लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब हम कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते। हर दिन एक थोड़ी सी चीज शुरू कीजिए। हो सकता है कि इस महीने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने एम्पैथी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के कई सारे घटक होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइमली चीजों को करना, जो कमिट आपने किया है उसे पूरा करना। आपने किसी के साथ कोई प्रस्ताव रखा है तो उसके बारे में पूरी बात करना। अगर आप टाइम के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में अपने आप को इम्प्रूव करना। ओवरऑल सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए कितना ज्यादा कमिटेड है। सो दरअसल में डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो हैबिट क्रिएट करती है। हर दिन जो आप एक हैबिट क्रिएट करते हैं वही फ्यूचर में आपको एक बेटर पर्सनालिटी बना के उभारता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सट्रीम बिलीव टुवर्ड्स कि यू कैन डू इट। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ नए प्रयास शुरू करते हैं और उसमें फेलियर्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो काम आगे बढ़ नहीं रहा है, जैसे आपने सोचा था वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये नहीं हो पाएगा, ये सोचना कि मैं वो क्या चीज सीखूं जिससे ये और बेहतर हो सकता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा एक्सट्रीम बिलीफ टुवर्ड्स योर गोल है। आपके गोल के प्रति एक सशक्त विश्वास होना उतना ही इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए गोल है। माइकल फेल्प्स के बारे में हर कोई जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्विमर, जिन्होंने ओलंपिक्स के एक साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगले ओलंपिक्स में वो 11 गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं।
ऐसा सुनते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। लोगों को लगा ये एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने पता नहीं क्या सोच रखा है। और किस्मत इतनी खराब कि ठीक 9 महीने पहले उनके हाथों में प्रॉब्लम आ गई। ओलंपिक्स का समय आने वाला था, वो अपनी स्विमिंग रोक नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस चालू रखा, अपने एक हाथ को बेंड करके बांध लिया, फिर भी अपने पैरों के थ्रू प्रैक्टिस करते रहे, एक हाथ से प्रैक्टिस करते रहे। नतीजा क्या निकला, चूंकि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, उनका एक सेल्फ बिलीव था, एटीट्यूड था कि वो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाएंगे, वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ईश्वरीय शक्ति ने उनको एक मौका दिया कि बिना हाथों के भी आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। नतीजा ये निकला कि जब वो हाथ के साथ ओलंपिक्स में उतरे, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज तक वो रिकॉर्ड्स नहीं टूट पाए हैं, उनके पास सबसे ज्यादा ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपका सेल्फ बिलीव, एक्सट्रीम बिलीव दैट यू कैन डू इट, आपको हर दिन आगे लेके जाता है। 5वां इंपॉर्टेंट थिंग है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों को बात करते हुए आपने सुना होगा। लोग कहते हैं हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम अपना कार्य पूरा कर पाए। दरअसल में टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखा जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि कौन सा कार्य आप किस वक्त पे कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि क्या आपने प्लान किया था और उसे किस तरीके से कर रहे हैं। एक बेहतरीन बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें बात की गई है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आप उसे सीख सकते हैं। टाइम एक क्वाड्रेंट के रूप में उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से आप अपने वैसे कार्यों को अपनी लिस्ट से बाहर कर सकते हैं जो दरअसल में आपके लिए टाइम किलर है या वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, इट्स नॉट अबाउट कि आप टाइम मैनेज आज कैसे कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप फ्यूचर के लिए कैसे गोल प्लान किए हैं आपने, किस प्रकार से अपना समय उन चीजों पे दे रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। एक ऐसी चीज है टाइम जो सबको इक्वली दिया गया है। 24 घंटे हर व्यक्ति को बराबर मिले हैं। उसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाता है और कुछ लोगों के पास समय बिल्कुल ही नहीं होता। छठी इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज एंड स्किल्स। रीड द बुक्स, लिसन टू द ऑडियोज एंड स्टडी द रूल्स। जी हाँ, आप अपने जीवन में किताबों को पढ़ें। किताबें जो होती हैं वो जीवन का सार होती है। जिस राइटर ने जो कुछ भी लिखा होता है वो उनके पूरे जीवन का संघर्ष से निकला हुआ निचोड़ होता है। आप एक व्यक्ति के पूरे जीवन के निचोड़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसन टू दी ऑडियो बुक्स, सेमिनार्स में जाएं, बड़े बड़े ऑडिटर्स को सुने। आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुने। एंड स्टडी द स्किल्स, जो स्किल्स आपको नहीं आती है हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें। अगर आपको बाइक चलानी आती है, कार ड्राइविंग सीखिए। अगर आपको कार ड्राइविंग आती है, थोड़ा वक्त टेक्निकल स्किल्स के ऊपर दीजिए। टेक्निकल स्किल्स में आप महारत हासिल कर रखे हैं, थोड़ा वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दीजिए। अगर एक्सेल ऑलरेडी आपको आता है, क्यों ना आप पावर बीआई सीख सकते हैं। पावर बीआई ऑलरेडी आता है, थोड़ा ऑटोमेशन के बारे में जानिए। जी हाँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा किया गया प्रयास आपके स्किल्स को एनहांस करेगा, आपके नॉलेज को एनहांस करेगा और आप एक बेहतर कल की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। 7वीं इंपॉर्टेंट स्किल है नो गुड डे के लिए प्रिपरेशन करना। जी हाँ, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पे आपको लगता है आज का दिन अच्छा नहीं था। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है या फिर पर्सनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। कई बार जीवन में ऐसी बातें होती हैं जिससे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे महसूस करके बहुत निराशा होती है। लेकिन सुटेबल तरीका ये है, अच्छा तरीका ये है कि उन दिनों के लिए हम लगातार प्रयास करते रहें और अपने आप के लिए बैकअप क्रिएट करें। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो अपना बजट बनाइए, अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम को मैनेज करना सीखिए। फ्यूचर के लिए थोड़ी सेविंग करना सीखिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। अगर आप बजट अच्छा बना के रखते हैं, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसे इंश्योरेंस है जहां पे आपके पास सिक्योरिटी है टुवर्ड्स योर एक्सीडेंटल बेनिफिट, टुवर्ड्स दी परमानेंट डिसेबिलिटी। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योर बनाती है। प्रतिकूल परिस्थिति में आपको इस बात पे सोचने के लिए मजबूर नहीं करती कि पैसे कहां से जुटाएंगे, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं तो मेंटली फ्री होते हैं, और मेंटली फ्री होते हैं तो आप जीवन का हर वो चीज कर सकते हैं जिसमें अपने दिल का रंग भर सकते हैं। जी हाँ, आपको हर दिन ग्रो करना चाहिए। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग एवरी डे, इसका मतलब है यू आर स्टिल, आप एक जगह पे रुके हैं। एंड अगर आप एक जगह रुके हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी लोग धीरे धीरे आपसे आगे जा रहे हैं। इसलिए हर दिन ग्रो करना जरूरी है। अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख सकते हैं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये सीखने चाहिए, कॉर्पोरेट बिहेवियर सीख सकते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बात सही है कि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, कई बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य को लोग पहचानते हैं, न कि आपकी वेशभूषा को। लेकिन कितना अच्छा हो कि आप अच्छे कार्य के साथ अच्छी वेशभूषा भी रखते हो। रोनाल्डो सिर्फ एक अच्छे प्लेयर होते और फिजिकली फिट नहीं होते तो क्या ये इतने फेमस होते वो? जी नहीं, रोनाल्डो एक अच्छे प्लेयर भी हैं और फिजिकली उतने स्ट्रांग भी हैं और फिट भी हैं। क्रिकेटर्स बहुत हुए आज तक, लेकिन विराट कोहली जैसा फिटनेस फ्रीक प्लेयर शायद ही कोई हुआ। वो आज से 10 साल पहले गोलू मोलू होते थे, आज बिल्कुल फिजिकली फिट और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आए हैं जो लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उनके लिए वो रोल मॉडल भी है। तो क्यों ना आप भी हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। 9th इंपॉर्टेंट चीज है द पर्पस ऑफ द लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबों पे बहुत सारी बातें शेयर की है। हम जीवन में क्या करने के लिए आए हैं ये कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आता है, और आज तक नहीं आया है तो आएगा जरूर, ये तो श्योर है। तो लाइफ का पर्पस किस प्रकार से डिफाइन करें, किस तरीके से जाने कि आप किस लिए इस धरती पे आए हैं, आप क्या कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपको जानना चाहिए कि आपको क्या करने में मजा आता है, क्या करना पसंद करते हैं और जिसको दुनिया भी पसंद करती है। ये दो चीजों का तालमेल अगर आप करना शुरू करें तो ऑफ कोर्स आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है और जिसको दुनिया भी अप्रिशिएट करती है, और आपको पर्पस ऑफ द लाइफ में मिल जाएगा। पर्पस डिफाइन करना अपने लाइफ का एक ऐसा कार्य है जो आपको न केवल एक राइट डायरेक्शन दिखाता है, बल्कि आपको हमेशा एक अनुभूति भी देता है कि आप एक ऐसे पथ पे अग्रसर हैं जहां पे आप हर दिन छोटी छोटी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स अचीव कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव विचार हैं आपके पास, आप बेहतर कल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। विवेक बिंद्रा जी हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, विकास सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वीडियो आप देख सकते हैं। पर्पस ऑफ द लाइफ के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसका नाम है इकिगाई। ये जापान के एक खास शहर ओकिनावा के ऊपर लिखा गया है, जहां पे लोग दीर्घायु होते हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल होते हैं, उनकी जीवन हर तरह की खुशियों से भरी होती है। उसके ऊपर ही लिखी गई है किताब भी आपको पर्पस ऑफ द लाइफ डिफाइन करने में हेल्प कर सकता है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, इसका ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। एंड 10th जो कि लास्ट नहीं है बट उससे पहले बेहतरीन एक बात है, ये 10वीं बात आपके जीवन को एक ऐसा आकार देगी जो आपको हमेशा खुशियों में भर के रखेगा। ये है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, आपने जीवन में आज तक जो कुछ भी प्राप्त किया है, आप याद कीजिए अपने पिछले कल को, आप कहाँ थे, आज कहाँ है। लाखों लोगों से अलग होंगे आप। अगर आप लाखों लोगों से अलग है, उन सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको इस जगह तक पहुंचने में आपकी हेल्प की है। उसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, या फिर आपके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। उन सभी लोगों को धन्यवाद देना सीखिए। आपको ग्रैटिट्यूड करना कैसे सीखना चाहिए, आप इसकी शुरुआत अपने कलीग्स के साथ कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कर सकते हैं, जिनको ग्रैटिट्यूड देने में आपको अच्छा फील होगा। और वहां से शुरुआत करें और हर तरफ दुनिया में जहां भी छोटी छोटी चीजें आपको मिलती है वहां पे आप ग्रैटिट्यूड शो करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली। कमिट कीजिए आप मुझे कि इनमें से कौन सी एक स्किल या एक पॉइंट को आप आज से कार्य करना शुरू करेंगे। वो कौन सी ऐसी चीज है जो अगले महीने आप शुरू करेंगे। मे बी ये 10 चीजों को आप अगले 10 महीने के लिए टारगेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 10 चीज आप एक साथ नहीं शुरू कर पाएंगे। अगर आपने एक साथ शुरू किया तो फेलियर ज्यादा आपको महसूस होगा तरक्की की जगह पे। तो क्यों ना छोटे छोटे कदम उठाए जाए। हर दिन किए गए प्रयास से हमें सफलता मिलती है, तो हर दिन के लिए हम गोल क्यों ना बनाएं। ये 10 चीजें जरूरी नहीं कि एक साथ आप इस्तेमाल करें, 10 चीजें जरूरी नहीं कि एक साथ आप सीखना शुरू करें। इस दिन के लिए, आज के लिए एक ही गोल निर्धारित कीजिए। और सबसे बड़ा कमिटमेंट तो ये जरूरी है कि आप शुरुआत आज से करें, इसको कल पे ना टालें। हमने बचपन से सुना है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो क्यों ना हम इस कार्य को आज ही शुरू करें, अभी ही शुरू करें। कमिटमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया इस 10 पॉइंट में। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।